हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में जो इसका फिलहाल Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना था वो आता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है वो फिलहाल मार्केट बंद होने के बाद निकल के सामने आया है, लगभग 11 बजे के आसपास। और तो हम इस वीडियो में ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसे देखने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कंपनी ने जो Q4 का रिजल्ट निकाल के दिया है उसमें क्या प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है, और साथ ही साथ इसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आज देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी देख के लग सकता है कि हो सकता है कि इसमें अपर सर्किट लग जाए या लोअर सर्किट, या इसमें तेजी आती हुई दिखाई दे जाए या फिर इसमें गिरावट देखने को मिल जाए। तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो बोर्ड मीटिंग हुई है 9 मई को, उसमें कुछ और फैसले लेते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, तो उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जो ये Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसे डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 मई का डेट पड़ा हुआ है और यहाँ पे आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हैं। बोर्ड मीटिंग में क्या फैसला होता हुआ दिखाई दिया है उसके बारे में यहाँ बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट है और साथ ही साथ जो स्टैंड एलोन जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, ये दोनों पेश करते हुए कंपनी दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है उसमें किस बदलाव दिखे जा रहे हैं, जिसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि जो सेक्रेटरियल ऑडिटर हैं उन्हें रिअपॉइंट किया गया है। जो इसके मिश्र जो R&D कंपनी है जो कि सेक्रेटरिएट और सेक्रेटरी के रूप में ऑडिटर के रूप में ये जानी जाएगी, और ये फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 2024 जो 25 है उसमें ये ऑडिट करते हुए दिखाई देगी। कंपनी के जो भी डेटा होंगे उनके, इसके अलावा जो कास्ट ऑडिटर हैं उन्हें भी रीअपॉइंटमेंट किया गया है और इसके जगह पे ये NN शर्मा एंड एसोसिएट जो हैं उनको ये कास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रीअपॉइंटमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भी ये काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। चूँकि इस जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसमें हम जो रिजल्ट देखने वाले हैं वो फिलहाल कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट निकल के सामने आया उसे ही देखते हुए दिखाई देंगे। तो इसमें चूँकि आप जानते हैं जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो सब्सिडरीज कंपनियां काम करती हैं उनका तो डेटा शामिल होता ही है, साथ ही साथ जो स्टैंड एलोन जो डेटा होता है उसे भी इसमें शामिल करके फिर ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी है जिस सब्सिडरी के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है में ये सर्वोटेक ईवी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है, अर्थात जो कि ये सब्सिडरी कंपनी के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है। अर्थात ये जो कंपनी है वो फिलहाल ईवी के क्षेत्र में जो भी इंफ्रा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना रहता है उसमें यह कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है। और जो सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड कंपनी है उसके सब्सिडरी के रूप में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो टेकबेक जो इंडस्ट्री लिमिटेड है वो भी इसके सब्सिडरी के रूप में काम करते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा जो रेवरिथ जो मेडिकल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो भी इसके सब्सिडरी के रूप में काम करते हुए दिखाई देती है। साथ ही साथ एक और जो कंपनी है जो टेकबेक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, ओनली ओन सब्सिडरी इसकी कंपनी है और उसके सब्सिडी के रूप में भी ये भी काम करते हुए देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो सर्वोटेक पावर लिमिटेड कंपनी है वो 4 सब्सिडी के माध्यम से काम करते हुए देखने को मिलती है, जिसमें से जो 2 कंपनियां हैं, एक तो ईवी क्षेत्र में काम करती है और एक ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में काम करते हुए नजर आती है। अब हम अगर बात करें इसका जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये फिलहाल मार्च 2024 के Q4 का सेगमेंट है और ये दिसंबर 2023 के Q3 का सेगमेंट है। और ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है वो मार्च 2023 के Q4 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और ये जो डेटा आप देख रहे हैं सभी डेटा ये लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात ये जो कंपनी जो वास्तविक बिजनेस से जो पैसा प्राप्त करती है, जो रेवेन्यू प्राप्त करती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये Q4 जो बीता है मार्च 2024 का, उसमें ये कंपनी 13,617 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात मार्च 2023 के Q4 में ये 11,530 का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल दिसंबर 2023 के Q3 में 5,201 लाख का टोटल कारोबार यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दी थी, जो कि बढ़ के 13,617 लाख पर पहुंचता हुआ दिखाई
दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में न केवल ईयर में अच्छी खासी वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी ये धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके टोटल इनकम की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 4 में 13,665 लाख का टोटल रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में लगभग 12,000 लाख के आसपास ये टोटल रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें अगर दिसंबर क्वार्टर 3 की, तो इसमें ये 5,220 लाख का टोटल रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो फिलहाल न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे लगभग 2 गुने से ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो चूंकि आप जानते हैं जो कोई भी कंपनी अगर टोटल इनकम प्राप्त करती है, टोटल रेवेन्यू प्राप्त करती है, तो उस रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए कुछ खर्चे भी करना पड़ता है, चाहे वो सैलरी के माध्यम से खर्चा हो, चाहे वो कंपनियों में कुछ अदर टूट फूट के माध्यम से खर्चा हो। इसके अलावा जो अदर चीज़ें होती हैं उस पर जो खर्चा करना रहता है, उसके बाद इसका टोटल एक्सपेंस निकल के सामने आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी इस क्वार्टर 4 में अर्थात मार्च 2024 के क्वार्टर 4 में टोटल 13,200 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये 11,225 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर इसका जो एक्सपेंस है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। जबकि बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहां ये 5,034 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी, उसमें भी लगभग 2 गुने से ज़्यादा की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसने न केवल टोटल इनकम में ये वृद्धि करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि इसके एक्सपेंस में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसका प्रभाव इस कंपनी के जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उस पर देखने को मिल सकता है। अब हम अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स देने से पहले जो क्वार्टर 4 बीता है उसमें 464 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं सेम क्वार्टर की बात करें पिछले साल की, तो यहाँ मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये 772 लाख का टोटल ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे, फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल बेस पे इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बात करें अगर हम क्वार्टर बेस पे, तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहाँ 185 लाख का टोटल ये कारोबार करते हुए दिखाई दी थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, वो लगभग 2 गुने से ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये 464 लाख पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ईयर ऑन ईयर बेस पे जो इसमें कमी आई है, उसके कमी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण निकल के सामने आ रहा है, उसका जो एक्सपेंस है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे, फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर बेस पे, टोटल इनकम की तुलना में, टोटल रेवेन्यू की तुलना में। जिसमें अगर बात करें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जिसे नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है, जिसे वास्तविक प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है, और यही प्रॉफिट आपको न्यूज चैनलों पर देखने को मिलता है। तो ये जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसमें ये जो कंपनी जो परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है, उसमें जो टोटल टैक्स होता है वो तो इसमें घटाया ही जाता है, साथ ही साथ जो टोटल एक्सपेंस होते हैं उससे भी घटा के तब ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकल के सामने आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो क्वार्टर बीता है मार्च 2024 का, उसमें ये 345 लाख का टोटल ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है वो 605 लाख का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो ईयर ऑन ईयर बेस पे, फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल बेस पे ये जो कंपनी का जो प्रॉफिट है फिलहाल आधा होता हुआ दिखाई दे रहा है और 605 लाख से घट के ये 345 लाख पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसका जो मेन कारण निकल के सामने आया है इसके कम होने का, वो इसके टोटल एक्सपेंस में जो ईयर ऑन ईयर बेस पे फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर जो वृद्धि हुई है, और ये जो वृद्धि टोटल एक्सपेंस में होते हुए दिखाई दी है वो फिलहाल टोटल इनकम की तुलना में कम वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है, जिसके कारण ये जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके
क्वार्टर क्वार्टर बेस पे जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसकी, तो यहाँ पे आप देखिए कि दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहाँ 111 लाख का टोटल ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल बढ़ के लगभग 2 से 3 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है और 111 लाख से बढ़ के ये 345 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इसमें गिरावट देखी जा रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे इस कंपनी ने धमाकेदार प्रदर्शन करके दिया है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर में वो 0.16 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें मार्च 2023 के क्वार्टर 4 की, तो उसमें ये 0.57 के आसपास हुआ करता था। तो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर इसका जो अर्निंग पर शेयर उसमें गिरावट देखी जा रही है और ये गिरावट इसलिए देखने को मिली है क्योंकि इसके जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरावट देखने को मिला है और ये जो गिरावट देखने को मिला है वो टोटल एक्सपेंस में बढ़ोतरी के कारण ये देखने को मिला है। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो क्वार्टर बेस पे जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है और 0.05 से बढ़ के 0.16 पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला जुलाकर इस रिजल्ट का लब्बो लुबाब ये है कि ये जो कंपनी है वो क्वार्टर बेस पे तो धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तो धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, टोटल इनकम और टोटल रेवेन्यू में तो धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन जो टोटल एक्सपेंस है उस पर कंट्रोल न किए जाने के कारण इसका जो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर जो रिजल्ट निकल के सामने आया है उसमें गिरावट देखी जा रही है। और ये जो गिरावट अगर ये कंपनी संभाल लेती, ये जो रिजल्ट है Q4 का वो सुपर डुपर रिजल्ट निकल के सामने आता, लेकिन जिसके कारण इसे अगर हम स्टार के रूप में देना हो तो 3 से 4 स्टार हम देते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है वो क्वार्टर बेस पे तो ज़बरदस्त रिजल्ट निकाल के दिया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे पिछड़ते हुए नज़र आ रही है। अब हम अगर बात करें इस जो 9 मई को कारोबार हुआ है उसकी, तो चूंकि आप पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है वो रात में लगभग 11 बजे के आसपास निकल के आता हुआ दिखाई दिया है, इसलिए इसका प्रभाव इस कंपनी पे, इस चार्ट पे देखने को आपको नहीं मिला है, इस शेयर पे देखने को नहीं मिला है। इसका प्रभाव आज जब मार्केट खुलेगा तो आपको दिखता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 मई को ये जो मार्केट बंद हुआ है तो इसमें आधे % की गिरावट देखी जा रही है और ये जो गिरावट देखने को मिल रही है वो जो निफ्टी में लगभग 350 पॉइंट की गिरावट देखी गई है उसके कारण ये देखने को मिल रही है। अगर निफ्टी में ये गिरावट नहीं देखी जाती तो हो सकता है कि ये जो कंपनी है उसमें तेजी देखने को मिलती। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 85 रुपये 25 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की तो ये लगभग 1% की गिरावट दिखा रही है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 6 महीने में इस कंपनी ने 14% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करिए टिल डेट की तो 10% का ये पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 166% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जब आप देखेंगे इसका तो आपको जो है सदमा भी लग सकता है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो 3 सितंबर 2021 को ₹2.52 पे लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी और ये 2024 अभी चल रहा है, मई का महीना। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं लगभग 2.5 सालों में ही ये कंपनी फिलहाल 3282 से 83% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है और ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस जरूर करिएगा कि ये जो कंपनी है काम क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका जो ग्रोथ है वो क्या दिखाई दे रहा है, इसका फ्यूचर क्या बताया जा रहा है। इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोचिएगा। और एक चीज़ और आपको यहाँ जाते जाते बता दें, ये जो कंपनी है वो फिलहाल ईवी चार्जिंग क्षेत्र में एंट्री लेते हुए धमाकेदार तरीके से दिखाई दे रही है और इसे लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये सोलर पावर क्षेत्र में भी एंट्री लेते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए इस कंपनी का जो फ्यूचर बताया जा रहा है वो बहुत ही जबरदस्त बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।